जी तो अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट विजेट्स को कवर करेंगे जो ऑलमोस्ट हर ऐप में हमें यूज़ करने पड़ते हैं। नंबर 1, डायलॉग किस तरह शो करवाते हैं हम ये देखेंगे। नंबर 2, हम स्नैक बार को देखेंगे। नंबर 3, हम बॉटम शीट को देखेंगे। ये 3 विजेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और हम इस वीडियो में वेरी सिंपल वेरी इजी वे में इनको समझेंगे। सो कोडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वो एक्चुअल ऐप, वो विजेट्स का व्यू जो हमने इस वीडियो में डिज़ाइन करना है। सो लेट्स सी हेयर, वी हैव एन ऐप हेयर जिसमें हमारे पास एक स्क्रीन में 3 बटन्स होंगे। फर्स्ट बटन पे क्लिक करने पे हमारे पास इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स शो होगा। जब मैं इसके ओके पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स हाइड हो जाएगा। नंबर 2 बटन है हमारे पास स्नैक बार। स्नैक बार बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो हमारे पास बॉटम पे एक स्नैक बार शो हो जाएगी। और नंबर 3 पे हमारे पास है बॉटम शीट। एज आई क्लिक ऑन दिस बटन आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बॉटम शीट शो हो गई है। ये जो 3 विजेट्स हैं ऑलमोस्ट हर ऐप में हमें डायलॉग बॉक्स शो करवाना ही होता है। जो छोटे मोटे मैसेजेस होते हैं हम वो स्नैक बार में शो करवाते हैं। इसी तरह हम बॉटम शीट में किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शो करवा सकते हैं। तो ये 3 विजेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी बात गाइस, सबसे अच्छी बात, हम इस वीडियो में एज यू नो डैट कि हम इस सीरीज़ में वेरी बेसिक टू एडवांस तक फ्लटर की चीज़ों को, ऑल विजेट्स को एडवांस लेवल तक कवर करेंगे। तो प्लेलिस्ट को जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम इस वीडियो में इन विजेट्स को कवर करने के साथ साथ हम ये देखेंगे कि कैसे आप इनके कोड को मैनेज करते हैं। लाइक आपने अगर स्नैक बार का एक दफ़ा कोड लिख लिया तो अगर आपने अपनी ऐप में 5 टाइम्स स्नैक बार शो करवानी है तो स्नैक बार का कोड आपको 5 टाइम्स लिखना नहीं होगा। आपको जस्ट स्नैक बार के मेथड को कॉल करना होगा इसकी क्लास के नेम के थ्रू, तो आपके पास स्नैक बार शो हो जाया करेगी। तो कोड को मैनेज करना भी आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो अगर तो आप बिगिनर्स हैं तो आप सिर्फ इस 3 विजेट्स को नहीं सीखेंगे, आप कोड को मैनेज करना भी सीखेंगे। तो आप देखेंगे कि कैसे हम मल्टीपल फाइल्स में डिफरेंट विजेट्स का कोड रख के उसको हम किस तरह रीयूज़ कर सकते हैं। तो गाइस इम्प्लीमेंटेशन पे जंप करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी तो गाइज मेरे पास एक प्रोजेक्ट बना है जिसका नाम है फ्लटर ट्यूटोरियल एग्जाम्पल। आप हमारे पास लिब की डायरेक्टरी में देख सकते हैं एक ही फाइल है मेन डॉट डॉट। हमारे पास जो एक्स्ट्रा कोड है वो हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। सबसे पहले मैंने इसके कमेंट यहाँ से रिमूव कर दिए। फिर आपने देखा कि हमारे पास ये एक स्टेटफुल विजेट बना आता है बाय डिफ़ॉल्ट जो काउंटर ऐप होती है। मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे आके मैं अपना एक विजेट कॉल करूँगा। विजेट कॉल करने से पहले मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ अपने पास और यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, लिब में न्यू में जाऊँगा, डॉट फाइल पे क्लिक करूँगा और अपनी फाइल को नाम दे देता हूँ डायलॉग स्नैक बार एंड बॉटम शीट डॉट फाइल। ये हमारे पास एक डॉट फाइल है। सबसे पहले आपको पता है हम मटेरियल्स की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। फिर हम अपने पास एक स्टेटलेस विजेट को ऐड करेंगे। स्टेटलेस विजेट का नाम क्या रखेंगे? स्टेटलेस विजेट का नाम ही हम रख देंगे डायलॉग स्नैक बार बॉटम शीट। ये हमारे पास वो विजेट है जिसमें हमारे पास 3 बटन्स शो होंगे। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, अपनी मेन डॉट डॉट की फाइल में जाता हूँ, इधर आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी ये ठीक तरीके से कॉपी नहीं हुआ, मैं इसको यहाँ से दोबारा से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, ब्रैकेट्स ऐड करता हूँ और यहाँ पे इसको इंपोर्ट करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास ये एरर रिमूव हो गया। तो अब हमारे पास एक स्टेटलेस विजेट है जो हमने यहाँ पे बना लिया। अब हमने इस स्क्रीन में अपने पास 3 विजेट्स 3 बटन्स ऐड करने हैं। तो आपको पता है सबसे पहले हमारे पास कौन सा विजेट होगा? स्कैफोल्ड का विजेट होगा। स्कैफोल्ड के विजेट में हमारे पास ऐप बार आ जाती है। ऐप बार में हमारे पास टाइटल का पैरामीटर है। यहाँ पे टेक्स्ट का विजेट यूज़ करके हम अपना जो भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। मैं हेडिंग ऐड कर देता हूँ स्नैक बार डायलॉग बॉक्स एंड वी हैव अ बॉटम शीट विजेट। ये 3 विजेट्स अभी हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास पैरामीटर है बॉडी का। बॉडी के पैरामीटर में हम यहाँ पे सबसे पहले सेंटर का विजेट यूज़ कर लेंगे। सेंटर के विजेट में हम यहाँ पे कॉलम यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास
तीन विजेट्स हैं गाइज। ये कॉलम रो के विजेट हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत ही डिटेल से कवर कर लिए हैं, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा तेज़ी से कवर कर रहा हूँ। हमने अभी 3 बटन्स डिज़ाइन करने हैं, तो यहाँ पे कमेंट दे देता हूँ। फर्स्ट बटन फॉर लेट्स से वी हैव फॉर दिस बटन फॉर स्नैक बार। तो स्नैक बार के लिए जो बटन है ना, वैसे तो मैंने बटन्स का कोड के लिए एक अलग वीडियो बनाई हुई है। अभी मैं एक बटन का कोड लिख लूँगा, बाकी नेक्स्ट जो 2 बटन्स हैं उनका कोड मैं अपने पास कॉपी कर लूँगा। तो फर्स्ट बटन का कोड मैं लिखता हूँ। हम यहाँ पे एलिवेटेड बटन को यूज़ करेंगे। एलिवेटेड बटन डॉट आइकॉन का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास आइकॉन भी थे, और यहाँ पे हमारे पास आइकॉन का पैरामीटर आ जाएगा, क्योंकि हमने आइकॉन ऐड कर दिया। इधर हम आइकॉन ऐड कर देंगे। आइकॉन्स की लाइब्रेरी से हमारे पास आइकॉन्स आएगा। फॉर एग्जांपल वी हैव अ मैसेज आइकॉन। ओके, नेक्स्ट हम आइकॉन का कलर क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कलर्स हम इसका रख देते हैं कलर्स डॉट वाइट। नेक्स्ट वी हैव अ पैरामीटर नेम एज लेबल। एलिवेटेड बटन में हमारे पास लेबल का पैरामीटर है। लेबल हमारे पास क्या होगा, लेबल हमारे पास टेक्स्ट जो हमने शो करवाना है। हम यहाँ पे देखेंगे शो स्नैक बार। हम यहाँ पे स्नैक बार शो करवाना चाहते हैं, और इस टेक्स्ट की जो स्टाइलिंग है वो हम कर लेंगे टेक्स्ट स्टाइल। कलर हम यूज़ कर लेंगे, सॉरी, टेक्स्ट स्टाइल हमारे पास है कलर्स डॉट वाइट। और नेक्स्ट हमारे पास जो पैरामीटर है वो है स्टाइल का, कि हम इस बटन की स्टाइलिंग के लिए आपको पता है कि एलिवेटेड बटन यूज़ कर रहे हैं, तो एलिवेटेड बटन डॉट, मैं इसको यहाँ से चेंज कर देता हूँ, एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम में हमारे पास आ जाते हैं। सबसे पहले हम इधर पैडिंग देंगे। पैडिंग हमारे पास आ जाएगी एज इंसेट्स डॉट सिमेट्रिक, और हमें देना है हॉरिजेंटल 24, वर्टिकल हम कह देते हैं जी इसके 16। नेक्स्ट हमारे पास स्टाइलिंग में आ जाएगा बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर मैं इसे दे दूंगा कलर्स डॉट इंडिगो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है शेप। हम इसकी राउंडेड शेप रखना चाहते हैं, तो राउंडेड शेप के लिए हमारे पास एक अलग से विजेट है राउंडेड रेक्टेंगल, राउंडेड और UNDED, राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर। इसको हम यूज़ करेंगे, और हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर रेडियस हमें कितना देना है वो हम बता देंगे। तो बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और सर्कुलर होना कितना चाहिए, फॉर एग्जांपल वी हैव अ 12 रेडियस, ठीक है। और ऑन प्रेस के लिए हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास बटन आ गया, और बटन में इधर हम यहाँ पे हमारे पास ये एक मेथड है, यहाँ पे अब हम कॉल करेंगे अपना जब भी हमने स्नैक बार शो करवानी होगी। तो स्नैक बार शो करवाने के लिए हम एक अलग से फाइल बनाएंगे, उधर हम स्नैक बार का कोड लिखेंगे। तो उससे पहले मैं अपने पास 3 बटन्स मैंने बनाने हैं। एक बटन के लिए कोड मैंने लिख लिया, नेक्स्ट 2 बटन्स के लिए कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ जी। तो गाइस कोड मैंने अपने पास कॉपी कर लिया है, और ये इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि एक बटन का कोड हमने यहाँ पे लिखा था, जो था फर्स्ट बटन फॉर स्नैक बार। सेकंड बटन भी यहाँ पे हमारे पास स्नैक बार है, इसको मैं चेंज करके कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस फॉर डायलॉग बॉक्स, शो डायलॉग, इसको हम कर देते हैं। और थर्ड हमारे पास बटन है बॉटम शीट के लिए। एक दफ़ा ऐप को रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास ये किस तरह भी शो हो रही है। तो मैं इसको रन करता हूँ, अभी आप देखिएगा कि ये कैसे हमारे पास शो हो रहा है। ये हमारे पास ऐप है, इसमें हमारे पास 3 बटन इस वक्त शो हो रहे हैं। जब शो स्नैक बार पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास स्नैक बार पे शो हो जानी चाहिए। इसी तरह डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करें, डायलॉग शो होना चाहिए। तो स्नैक बार का कोड, डायलॉग का कोड, बॉटम शीट का कोड हम अभी लिखने वाले हैं। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे आके एक मेथड बनाएंगे। न्यू में जाएंगे, डायरेक्टरी में जाएंगे, मेथड का अपनी डायरेक्टरी का नाम रख देंगे यूटिल्स में अब हमने ना 3 फाइल्स अपनी बनानी है। नंबर 1 हम कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1 हमारे पास है स्नैक बार। तो मैं इधर न्यू में जाता हूँ, एक डॉट फाइल बनाता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ
स्नैक बार यूटिल्स, स्नैक बार यूटिल्स डॉट डॉट। ये हमारे पास एक फ़ाइल बन गई। मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ मटेरियल की लाइब्रेरी को, और यहाँ पे मैं सबसे पहले एक अपनी क्लास क्रिएट कर लूँगा। क्लास का नाम क्या रखूँगा? क्लास का नाम भी रख लूँगा स्नैक बार यूटिल। स्नैक बार यूटिल्स मैंने क्लास का नाम रख लिया। इस क्लास में मैं एक मेथड बनाऊंगा, स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि वो इजीली मेरे पास थ्रू आउट द ऐप एक्सेसिबल हो। तो स्टैटिक मेथड है वॉइड, इसकी रिटर्न टाइप है, और इसका नाम आप कुछ भी रखना चाहें रख सकते हैं। मैं इसका नाम रख देता हूँ शो माय स्नैक बार। और इस मेथड के अंदर ना मेरे पास कोड होगा किसका? स्नैक बार का। तो स्नैक बार का कोड है तो वो मैं यहाँ पे रखूँगा। अब मैं स्नैक बार का यहाँ पे कोड लिखता हूँ। स्नैक बार का कोड लिखने के लिए आपको मैं बताता चलूँ कि हम स्कैफोल्ड मैसेंजर की क्लास को यूज़ करते हैं। किसको? स्कैफोल्ड मैसेंजर की क्लास को हम यूज़ करेंगे, और इधर हम लिखेंगे ऑफ। यहाँ पे हम इसका कॉन्टेक्स्ट देंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट हम कह देंगे शो स्नैक बार। सिंपल। हम एंड पे यहाँ पे सेमीकोलन। अब ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये जब भी हम इस मेथड को कॉल करेंगे ये हमारे पास वहाँ से रिसीव होगा। तो उधर से रिसीव करने के लिए मैं इसको आर्गूमेंट में रिसीव कर लूँगा। बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट मैं वेरिएबल बनाता हूँ। ये कॉन्टेक्स्ट जब भी हमारे पास ये मेथड कॉल होगा ना, तो हमारे पास क्या है कि ये कॉन्टेक्स्ट रिसीव होगा, जो हम इसको यहाँ पे पास कर देंगे। अब हमने शो स्नैक बार एक बिल्ड इन मेथड है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे कॉल कर दिया है फ्लटर का। अब वो स्नैक बार होनी किस तरह चाहिए, उसकी ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, उसकी शेप कैसी होनी चाहिए, उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, वो सब जो उसकी स्टाइलिंग है ना, वो हम अब यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। अच्छा, अब जो स्टाइलिंग है ना, वो स्टाइलिंग जो हमने करनी है वो एक करनी है स्नैक बार के विजेट के अंदर। हमारे पास स्नैक बार के नेम से एक विजेट है, उसमें हमारे पास फर्स्ट पैरामीटर है कंटेंट के नेम से। कंटेंट मींस कि आप वहाँ पे टेक्स्ट क्या शो करवाना चाहते हैं। तो टेक्स्ट मैं यहाँ पे शो करवा देता हूँ, कुछ भी हम शो करवा देंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ स्नैक बार मैसेज। मैं इसकी अलाइनमेंट भी सेट कर देता हूँ ताकि आपके लिए अंडरस्टैंड करना इजी हो। फर्स्ट हमारे पास इसका पैरामीटर क्या है? कंटेंट, ठीक है। तो हमने कंटेंट ऐड कर दिया। कंटेंट के बाद हमारे पास है ड्यूरेशन, कि कितने टाइम के लिए ये स्नैक बार शो हो। जितना टाइम, जितने सेकंड्स, मिली सेकंड्स, मिनट्स हम यहाँ पे लिखेंगे, उतना टाइम ये शो होगी, और फिर खुद ब खुद ही ये हाइड हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे सेकंड्स लिख देता हूँ कि 3 सेकंड्स के लिए ये शो हो। लेट्स से वी वांट टू शो दिस फॉर 5 सेकंड्स, तो मैं यहाँ पे सिंपल 5 कर दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है बिहेवियर, कि इसका बिहेवियर कैसा हो। बिहेवियर हम कह देते हैं कि फ्लोटिंग हो, लाइक ना एक फ्लोटिंग एनिमेशन टाइप से वो हमारे पास व्यू हो। तो उसके लिए हम करेंगे स्नैक बार बिहेवियर की क्लास, स्नैक बार बिहेवियर डॉट फ्लोटिंग। ये एक बिल्ट इन आप कह लें कि हमारे पास क्लासेस हैं जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पैरामीटर है वो शेप का है, कि शेप कैसी हो स्नैक बार की। तो शेप हम क्या चाहते हैं, जो हमने सिंपल अपनी ऐप में देखी थी वो थी राउंडेड वे में थी, राउंडेड, उससे सर्कुलर रेडियस दिया हुआ था। सर्कुलर रेडियस जब भी हमने देना हो किसी भी विजेट में, तो आपको पता है कि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं राउंड रेक्टेंगल बॉर्डर यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारे पास बॉर्डर रेडियस की एक वैल्यू होती है, और बॉर्डर रेडियस हम यहाँ पे दे देंगे बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और सर्कुलर कितना हो, फॉर एग्जांपल 12। और नेक्स्ट हमारे पास पैरामीटर क्या होगा? नेक्स्ट हमारे पास होगा बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर के एक बिल्ड इन हमारे पास पैरामीटर है। कलर हमने क्या देना है? कलर्स की क्लास से हम कोई भी कलर यहाँ पे दे सकते हैं। जो हमारे पास सैंपल हमारे पास दिया हुआ था वो ग्रीन कलर था, और उसके कुछ शेड हमारे पास दिया हुआ था। लेट्स से हम यहाँ पे शेड सेट कर देते हैं शेड 600, ठीक है। और एक और हमारे पास पैरामीटर होगा एक्शन, कि एक्शन क्या परफॉर्म हो। आपने नोट किया हमारे पास हम स्नैक बार में एक बटन ऐड कर सकते हैं। तो वो बटन ऐड करना जो है ना, वो अभी हम देखते हैं कि बल्कि बटन ऐड करने से पहले ना हम इसको इतना ही रहने देते हैं, और हम एक दफ़ा रन करके देखते हैं कि किस तरह हमारे पास ये शो हो रहा है। अभी हमारे पास क्लास का नेम क्या है? क्लास का नेम है स्नैक बार यूटिल्स। इस क्लास में एक मेथड है, उसका नेम क्या है? शो माय स्नैक बार। तो मैं क्लास का नेम यूज़ करूँगा स्नैक बार यूटिल्स, और डॉट स्नैक बार यूटिल्स डॉट शो स्नैक बार, ये लिखूँगा यहाँ पे।
स्नैक बार utils डॉट शो स्नैक बार। सबसे पहले मैं इसको इंपोर्ट कर लूँ, ये मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब मैं इसके मेथड को भी कॉल्स कर सकता हूँ। तो मुझे पता है कि इसका मैंने एक मेथड बनाया है शो स्नैक बार, जो पैरामीटर में आर्गूमेंट्स में हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट भी रिसीव कर रहा है, जो हमने यहाँ पे पास कर दिए। ये कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है? जब भी ये हमारे पास विजिट बिल्ड होता है ना, तो इस विजिट का एक कॉन्टेक्स्ट होता है हमारे पास, इस स्क्रीन के कॉन्टेक्स्ट को जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो वो हमने जस्ट एक मेथड में पास कर दिया, वो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे रिसीव होगा, जो इस स्नैक बार में भी पास हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट क्यों पास करना है? ताकि उसे पता चले कि किस स्क्रीन में ये स्नैक बार मैंने शो करवानी है। तो गाइस, इस स्नैक बार का जो कंटेंट है वो हमने स्नैक बार के विजिट में डिफाइन किया हुआ है। मैं अपनी ऐप को दोबारा से रन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अभी तक जो हमने कोड लिखा है इसकी आउटपुट क्या है। तो लेट्स सी हेयर, एज आई क्लिक ऑन दिस बटन शो स्नैक बार, तो हमारे पास यहाँ पे एक स्नैक बार शो हो गई है 5 सेकंड्स के लिए। जैसे ही 5 सेकंड गुजरे ये खुद ब खुद हाइड होगी। अब हमने क्या करना है, एक एक्शन का पैरामीटर यूज़ करके एक बटन ऐड करना है इस शो स्नैक बार के एंड पे। ठीक है, इधर आप अंडू का बटन, एक्शन का बटन, कोई भी एक बटन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जिस पे यूज़र जब क्लिक करेगा तो कुछ भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो लेट्स से कि हम एक स्नैक बार शो करते हैं 5 सेकंड के लिए, और यहाँ पे एक बटन ऐड करते हैं जिसका नेम होगा क्लोज। तो क्लोज के बटन पे जब क्लिक होगा ना, या तो स्नैक बार क्लोज हो जाएगी या फिर हम उसको दोबारा भी शो करवा सकते हैं। आप अनडू का बटन भी ऐड करवा सकते हैं, ठीक है, रिपीट का बटन भी ऐड करवा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे एक बटन ऐड करते हैं। बटन के लिए हमारे पास जो पैरामीटर यूज़ होगा वो होगा एक्शन। एक्शन का मैंने पैरामीटर यूज़ किया। अब किसका एक्शन हम यूज़ करना चाहते हैं? स्नैक बार एक्शन। स्नैक बार एक्शन का मैंने विजिट यूज़ किया। लेबल, फॉर एग्जांपल, हमने जब इस बटन पे क्लिक हो तो हम चाहते हैं कि यही स्नैक बार दोबारा से शो हो जाए, तो हम इस बटन को नेम देते हैं रिपीट का। ठीक है, ऑन प्रेस्ड, आपको पता है कि जब भी यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो क्या एक्शन परफॉर्म हो वो यहाँ पे अभी हमने परफॉर्म करना है। तो मैं ऑन प्रेस की ब्रैकेट्स ऐड करता हूँ और ब्रैकेट्स के अंदर अब मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन लिखूँगा। टेक्स्ट कलर मैंने अभी तक डिफ़ाइन नहीं किया था, मैं टेक्स्ट कलर यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ कि ये जो हमारा रिपीट का टेक्स्ट है ना, ये ताकि क्लियरली शो हो। तो टेक्स्ट कलर जब हम इसका वाइट रख देंगे ना, तो ये तब हमारे पास क्लियरली शो भी हो जाएगा। तो टेक्स्ट कलर मैंने इसको वाइट रख लिया। अब हमने क्या करना है कि जब भी रिपीट के बटन पे क्लिक हो तो क्या हो कि दोबारा से ये स्नैक बार शो हो जाए। तो दोबारा से स्नैक बार शो करवाने के लिए हमारे पास वही काम कि हमने स्नैक बार मैसेंजर की क्लास को यूज़ करना है, जो अभी हमने यहाँ पे यूज़ की थी। स्नैक बार मैसेंजर की क्लास क्या करती है? शो स्नैक बार का बिल्ट इन मेथड देती है जिसके थ्रू हम स्नैक बार शो करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं लिखूँगा, ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा आपने दोबारा स्नैक बार शो करवानी है। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं स्नैक बार मैसेंजर की क्लास को यहाँ पे दोबारा यूज़ कर रहा हूँ सेम तरीके से, ऑफ डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट शो स्नैक बार। अब स्नैक बार का कंटेंट क्या है वो भी हम यहाँ पे दे देंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कंटेंट देते हैं स्नैक बार। तो इस वक्त अभी हम ना कहते हैं कि कंटेंट सिर्फ हमारे पास अभी टेक्स्ट है, और टेक्स्ट हम कह देते हैं कि रिपीट बटन क्लिक्ड। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। अभी हमारे पास कुछ एरर आ रहा है, इसको देख लें। हमारे पास यहाँ पे आई गेस ये कोमा जो है, सेमी कॉलन यहाँ पे मिसिंग है, जो ऐड करने के बाद जब मैंने इसको सेव किया, और अब हमारे पास देखेंगे चेंजेस हुई क्या हैं। जब भी मैं शो स्नैक बार पे क्लिक करूँगा स्नैक बार शो होगी, रिपीट का बटन भी शो हो गया। अभी मैंने रिपीट के बटन पे क्लिक नहीं किया था, 5 सेकंड के बाद खुद ब खुद ये स्नैक बार हाइड होगी। मैंने जैसे दोबारा क्लिक किया, अब मैं रिपीट के बटन पे जैसे ही क्लिक करूँगा ना, तो अब आप देखें कि हमारे पास है द बॉटम पे जो डिफ़ॉल्ट स्नैक बार है ना, वो हमारे पास शो हो गई है। गाइस देखें, डिफ़ॉल्ट स्नैक बार की लुक क्या है। जैसे ही मैं रिपीट पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये फ्लटर की डिफ़ॉल्ट स्नैक बार की एक लुक है जो हमारे पास शो होगी है। डिफ़ॉल्ट स्नैक बार का कोड ये है, एक डिफ़ॉल्ट स्नैक बार में हमने जस्ट एक टेक्स्ट दिया और वो हमने शो करवा दी। ठीक है, लेकिन डिफ़ॉल्ट स्नैक बार शो करवाने से पहले ना मैंने आपको सिखाया कि आप अपना एक डिज़ाइन बना के, एक कस्टम डिज़ाइन बना के किस तरह शो करवा सकते हैं कि अपना कंटेंट दें, अपनी ड्यूरेशन दें, अपनी शेप दें, अपना बैकग्राउंड कलर दें। तो इस तरह की आप ना डिफरेंट एक स्नैक बार किस तरह शो करवा सकते हैं, डिफरेंट स्नैक बार का डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं, ये मैंने इस वीडियो में आपको अभी बताया है। और साथ में रिपीट
के बटन पे मैंने आपको बता दिया कि बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह शो होती है, हमने उसको कस्टम बनाना भी सीख लिया है। तो गाइस हमारे पास कस्टम हमने इस तरह से कुछ बनाई, जैसे ही रिपीट पे क्लिक करेंगे तो डिफ़ॉल्ट स्नैक बार की लुक भी हमारे पास यहाँ पे शो होगी। तो गाइस इस वीडियो में अभी हमने स्नैक बार सीख लिया। नेक्स्ट पार्ट में अभी हम देखेंगे कि हम डायलॉग बॉक्स किस तरह शो करवाते हैं और बॉटम शीट किस तरह शो करवाते हैं। तो गाइस वीडियो में बने रहिए। लेट्स जंप इनटू द कोड फॉर राइटिंग अ डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स हमने शो करवाना है गाइस। डायलॉग बॉक्स के लिए हम एक न्यू क्लास बनाएंगे और उसका नाम रख देंगे, एक डॉट फाइल बनाएंगे और उसका हम नाम रख देंगे डायलॉग यूटिल्स, ठीक है। और यहाँ पे सेम वे में इंपोर्ट कर देंगे कि इसको मटेरियल डॉट डॉट की फाइल को अपने पास एक क्लास बनाएंगे और डायलॉग यूटिल्स इसका नाम रख देंगे क्लास का। और सेम उसी तरह एक स्टैटिक मेथड बनाएंगे। स्टैटिक क्यों बनाते हैं? ताकि इस मेथड में जो कोड है वो ओवरऑल द ऐप हम इजीली एक्सेस कर सकें इस क्लास के नेम के थ्रू। तो स्टैटिक मैंने बनाया, वॉइड मैंने इसकी रिटर्न टाइप दे दी और मैं इसका फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकता हूँ। मैं रख देता हूँ शो डायलॉग बॉक्स। ओके, शो डायलॉग बॉक्स मैंने इसका नाम रख दिया। बिल्ड कॉन्टेक्स्ट में मैं कॉन्टेक्स्ट रिसीव कर लूँगा। जिस तरह जब भी हमने ना कोई यूआई कंपोनेंट शो करवाने होते हैं ना, तो हमें उसका कॉन्टेक्स्ट स्क्रीन का या उसके जो पेरेंट विजेट का पास करना होता है। तो जब भी हम शो डायलॉग बॉक्स कॉल करेंगे, हम सेम जिस तरह हमने स्नैक बार में इधर डायलॉग कॉन्टेक्स्ट रिसीव किया था स्टेटलेस विजेट का, अब हम यहाँ पे भी रिसीव करेंगे। तो गाइज अब डायलॉग यूटिल्स का जो हमारे पास कोड है ना, वो भी बहुत ही ईजी है। हमारे पास एक बिल्ड इन क्लास है शो डायलॉग के नाम से, सब कुछ हमारा इसी में हो जाएगा। शो डायलॉग एक बिल्ड इन आप कह लें कि विजेट है जो हमने कॉल किया। उसमें हमारे पास सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट है जो हमने यहाँ पे असाइन कर दिया। कहाँ से असाइन किया? हमारे पास आर्गूमेंट में रिसीव हो रहा था, जस्ट हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है बिल्डर। बिल्डर हमारे पास क्या करता है? बेसिकली बिल्डर यूज़ होता है बताने के लिए कि इसका कंटेंट क्या है, उसको बिल्ड कर दो। उस कंटेंट में क्या आता है? उस कंटेंट में टाइटल आ जाता है, उस कंटेंट में शेप आ जाती है, उस कंटेंट में मल्टीपल एक्शन बटन्स आ सकते हैं। तो वो सब का सब जो हम डिफ़ाइन करते हैं ना, वो बिल्डर में डिफ़ाइन करते हैं। कि अब हम फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बिल्डर का हमारे पास एक आप कह लें कि CTX हम इसका नाम रख देते हैं जो इसका कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट एक बिल्डर का कॉन्टेक्स्ट जो इसमें रिसीव होगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट्स होंगी और ब्रैकेट्स में हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे किसको? बेसिकली अलर्ट डायलॉग को रिटर्न करेंगे। अलर्ट डायलॉग क्या है? ये जो हमारे पास शो हो रहा है ना, अलर्ट डायलॉग, ये अलर्ट डायलॉग एक बिल्ड इन मटेरियल्स डॉट डॉट की फ्लटर में हमारे पास एक क्लास है जो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। अलर्ट डायलॉग में हमारे पास फिर मल्टीपल टाइप्स हैं। अलर्ट डायलॉग में हमारे पास एक टाइटल का पैरामीटर आ जाता है जिसमें हम कुछ भी टाइटल ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइटल ऐड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल हेलो। हम इसकी अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, ये फुली हमारे कंट्रोल में रहता है। सिमिलरली हमने कंटेंट कोई डिफ़ाइन करना है, लाइक सब हेडिंग हमने डिफ़ाइन करनी है, तो उसके लिए हमारे पास एक कंटेंट का पैरामीटर है। कंटेंट में मैं एक ऐड कर दूंगा टेक्स्ट और मैं इधर लिख देता हूँ दिस इज़ सैम्पल हेडिंग सब हेडिंग्स वी से, ठीक है। तो सब हेडिंग हमारे पास इस कंटेंट में शो हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास पैरामीटर होगा वो शेप, कि इसकी शेप कैसी हो। तो शेप तो ऑलमोस्ट अब हम ना हर विजेट में यूज़ कर रहे हैं। जब भी हमने राउंड रेडियस शेप दे देनी होती है तो आपको पता है हम किस विजेट को यूज़ करते हैं, हम राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर के विजेट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर को यूज़ करूँगा और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस इसका डिफ़ाइन कर दूँगा। बॉर्डर रेडियस मैं सबसे पहले इसको बताऊँगा कि बॉर्डर रेडियस क्या होना चाहिए? सर्कुलर होना चाहिए। और लेट्स से वी हैव अ 12 वैल्यू फॉर दिस सर्कुलर। ओके, वी से डेट फॉर द 22। ओके, 22 जो है ना, इसके सर्कुलर वैल्यू हमने सेट कर दी है, रेडियस सेट कर दी है इसके कॉर्नर से। नेक्स्ट हमारे पास एक्शन का पैरामीटर है। देखिए ना, जब हमने स्नैक बार में काम किया था ना, तो इधर भी हमारे पास एक एक्शन था। एक्शन क्या था? कि जो बटन्स हैं उनको डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास क्या था? एक्शन का पैरामीटर था। सेम इसी तरह डायलॉग में भी हमारे पास एक एक्शन का पैरामीटर है जिसमें हमारे पास एक अरे है। अरे मीन्स कि आप यहाँ पे मल्टीपल बटन्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एक अरे नहीं थी तो हमने यहाँ पे एक स्नैक बार एक्शन के जो विजेट है वो यूज़ करके एक बटन यहाँ पे लिखा था,
ठीक है, डिज़ाइन किया था, ऐड किया था। यहाँ पे हमारे पास अरे है, ये ब्रैकेट्स किसको रिप्रेजेंट करती हैं, ये ब्रैकेट्स अरे को रिप्रेजेंट करती हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं मल्टीपल मल्टीपल, आप कह लेंगे मल्टीपल बटन्स ऐड कर सकते हैं। इस बटन्स की आप स्टाइलिंग किसी तरह भी कर सकते हैं। मैं अपने पास एक सिंपल से बटन ऐड कर देता हूँ। हमारे पास होता है टेक्स्ट बटन का, आपको पता है टेक्स्ट बटन में ऑन प्रेस्ड हमारे पास है, ऑन प्रेस्ड के चाइल्ड में हमारे पास होगा टेक्स्ट आ जाएगा। इसको मैं टेक्स्ट दे देता हूँ और इस टेक्स्ट का मैं नाम लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है ना कैंसल टेक्स्ट, ठीक है। इधर कॉमा ऐड करता हूँ और इसको मैं कमांड डी के थ्रू दोबारा ऐड कर देता हूँ, एक और बटन ऐड कर देता हूँ और इसको मैं कैंसिल की जगह कर दूँगा ओके। और जब भी आपको पता है ना ओके या कैंसिल पे क्लिक हो तो ये पॉपअप क्लोज हो जाना चाहिए। तो पॉपअप क्लोज होने के लिए हमारे पास एक क्लास है नेविगेटर डॉट मेथड है पॉप का, बिल्ड इन मेथड है, ठीक है। और यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट इधर पास किया हुआ, ये इधर याद रखिएगा आपने एंड पे सेमीकोलन लगाना है। इसकी अगर आप अरेंजमेंट कर लेंगे ना तो इंटर प्रेस करने के बाद इस तरह से इसकी अरेंजमेंट कर लेंगे तो ये इजी होगा आपके पास। ये मैंने पहले नहीं की थी तो हो सकता है ये आपको ठीक समझ ना आ रहा हो। तो इस तरह इंटर प्रेस करके अपने पास इसकी ठीक तरह से अरेंजमेंट कर लें। ऑन प्रेस पे जब भी क्लिक होगा नेविगेटर डॉट पॉप का मेथड कॉल होगा। नेविगेटर डॉट पॉप में हमारे पास क्या है, किसको पॉप करे, ये जो बिल्डर का जितना भी कंटेंट है ना इसको पॉप करे। तो बिल्डर का कंटेंट जो है वो हमारे पास है ये कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इसी कॉन्टेक्स्ट को हमने यहाँ पे पास करना है, ये कंट्रोल सी, इसको हम यहाँ पे भी पास करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है इधर भी हम इसको भी इंटर प्रेस करके सबसे पहले इसकी अलाइनमेंट ठीक कर लेते हैं। और मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लूँगा नेविगेटर डॉट पॉप कि जब यूज़र ओके पे क्लिक करे तब भी ये जो डायलॉग बॉक्स है ये हाइड हो जाए। तो अभी हमारे पास एक एरर आ रहा है, इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास एरर है, आई गेस वी नीड टू ऐड अ सेमीकोलन हेयर। सेमीकोलन यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ पे भी हमारे पास सेमीकोलन मिसिंग है शो डायलॉग के मेथड का। और शो डायलॉग ना एक बिल्ड इन मेथड है, ठीक है गाइस। तो चीज़ें आपको सिंपल लग रही होंगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, बिलीव मी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में मेंशन करें। आई ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर दिस फॉर यू। एंड गाइस अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका ठीक से समझ नहीं आ रहा, अपनी कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में इन चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे ताकि इन कोड को, इस वीडियोस के कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी वाला बना सकें। तो गाइज़ अब आप देखें कोड पे आ जाएं। डायलॉग यूटिल्स की एक क्लास है, हमने एक मेथड बना दी शो डायलॉग बॉक्स। अब ये हमारे पास कोड है डायलॉग बॉक्स का, ठीक है ना। अब आपने जिस तरह इधर कॉन्टेक्स्ट रिसीव किया ना, आप इधर एक स्ट्रिंग भी रिसीव करके यहाँ पे एक डायनामिक स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि आप इस मेथड को जहाँ भी कॉल करेंगे ना, आप अपनी वैल्यूज़ देंगे, ये डायलॉग बॉक्स शो हो जाएगा। ये कंप्लीट कोड बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा। यू जस्ट नीड टू राइट दिस वन टाइम एंड कॉल दिस मेथड इन मल्टीपल फाइल। एंड जब भी आप कॉल करेंगे तो वो एक डायलॉग बॉक्स शो हो जाएगा उस स्क्रीन के कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, ठीक है। तो अब मैंने अपने सेकंड बटन में ये कॉल करवाना था तो मैं इस क्लास के नेम को यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपनी इस फाइल में जाऊँगा। यहाँ पे देखूँगा कि मेरा बटन डायलॉग वाला कहाँ है। सेकंड बटन मेरा था इधर, स्नैक बार लिखा हुआ है कमेंट्स में, इसको डायलॉग होना चाहिए। तो मैं इसके ऑन प्रेस्ड मेथड में जाऊँगा, इधर मैं क्लास का नेम पेस्ट करता हूँ, इधर जाता हूँ तो सबसे पहले इसको इम्पोर्ट कर देता हूँ। इंपोर्ट करने के लिए मुझे कह रहा है कि सबसे पहले आप इसे इंपोर्ट करें। तो डॉट लगाने के बाद जब आप इसे आएंगे ना तो ये आपको इंपोर्ट करने देगा, ठीक है। तो अब मैं इसे कहता हूँ कि इस क्लास में हमारे पास एक मेथड है शो डायलॉग बॉक्स का, उसको यहाँ पे हमने कॉल कर दिया। एंड पे हमने ऐड कर दिया सेमीकोलन, तो हमारे पास ये बटन यहाँ पे कॉल हो गया। तो गाइज़ मैं इसको सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अब हमारे पास चेंज किया हुआ है। ये हमारे पास ऐड है। स्नैक बार हमने देख लिया था कि 5 सेकंड के लिए ये स्नैक बार हमने डिज़ाइन की थी, ये हमारे पास शो हो रही है। डायलॉग बॉक्स के बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ना तो आप देखेंगे ये डायलॉग बॉक्स हमारे पास शो हो गया। डायलॉग बॉक्स यूटिल्स में मैं जाता हूँ, टाइटल हमने क्या रखा था, हेलो।
सब हेडिंग क्या रखी थी, दिस इज सिंपल हेडिंग, तो टाइटल हेलो आ गया, दिस इज सिंपल हेडिंग आ गई। दो हमारे पास बटन्स है, ये एक्शन में हमने बटन डिफाइन किए हुए, ये हमारे पास पहला बटन है कैंसिल के नेम पे, और ये हमारे पास सेकंड बटन है ओके के नेम से। ये हमारे पास कैंसिल का बटन और ओके का बटन। और जब भी ये बटन प्रेस हो, ऑन प्रेस का मेथड कॉल हो, तो हमने क्या किया कि नेविगेटर डॉट पॉप, इट मीन्स कि ये जो नेविगेटर जो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आया हुआ है इसको पॉप कर दो। तो इसके ओके पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास पॉप हो जाता है। पॉप मीन्स कि वो हमारे पास स्क्रीन से रिमूव हो जाता है। तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स इस तरीके से हम इसको हाइड भी कर लेते हैं। तो गाइस हमने स्नैक बार और डायलॉग को तो कवर कर लिया, हमारे पास एक बॉटम शीट रह गई है, और बॉटम शीट को अब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जी तो गाइज़ इसी तरह अब बॉटम शीट के लिए भी ना हम एक सेपरेट फाइल बना देंगे। मैं इस राइट क्लिक करता हूँ, डॉट फाइल पे जाता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ बॉटम शीट यूटिल्स। हमने एक अलग से फाइल बना ली बॉटम शीट यूटिल्स के नाम से। इधर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ मटेरियल लाइब्रेरी को। मैं अपने पास एक क्लास बना लूँगा और उसका नाम रख दूँगा बॉटम शीट यूटिल्स, और इस क्लास में हमारे पास एक स्टैटिक मेथड होगा, वॉइड उसकी रिटर्न टाइप होगी, शो बॉटम शीट में इस मेथड का नाम रख दूंगा। इस मेथड में मैं एक बिल्ड कॉन्टेक्स्ट में सारी चीज़ें पहले ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बिल्ड कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे रिसीव करूँगा और यहाँ पे एक मेथड कॉल कर दूँगा शो मॉडल बॉटम शीट। अब गाइज ये जो शो मॉडल बॉटम शीट है ना, ये एक बिल्ड इन मेथड है, ठीक है। मैं इसको जैसे क्लिक करता हूँ ना, ये देखिए हमारे पास कॉन्टेक्स्ट आ गया। कॉन्टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे रिसीव हो रहा था जो हमने यहाँ पे पास कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास एक बिल्डर है, पैटर्न हमारे पास सेम है। गाइज इधर एंड पे सेमी कॉलन भी लगा दें। अब आप देखें स्नैक बार जब हमने शो करवाई थी तो हमने क्या किया था, स्नैक बार मैसेंजर की क्लास को यूज़ करके शो स्नैक बार का मेथड कॉल कर दिया था, एक बिल्ड इन मेथड कॉल कर दिया था, और फिर स्नैक बार के विजिट के अंदर हमने उसका जितना भी कंटेंट था वो डिफाइन कर दिया था। सेम डायलॉग यूटिल में क्या किया था, शो डायलॉग का एक बिल्ड इन मेथड है उसको कॉल किया था, कॉन्टेक्स्ट डिफाइन कर दिया था, और बिल्डर के अंदर जो डायलॉग का कंटेंट है वो डिफाइन कर दिया था। सेम इसी तरह बॉटम शीट के अंदर हमने शो मॉडल बॉटम शीट एक बिल्ड इन मेथड है उसको कॉल कर दिया। सबसे पहले हमने कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया। नेक्स्ट अब बिल्डर में हम क्या करेंगे, इस बॉटम शीट का जो भी कंटेंट है वो अब हम बिल्डर में रख देंगे। तो बिल्डर में रखने के लिए सबसे पहले हम इसका कॉन्टेक्स्ट इसको देते हैं, कॉन्टेक्स्ट में पास कर दूंगा, ब्रैकेट्स लगाऊंगा, ब्रैकेट्स में हमारे पास आ जाएगा रिटर्न। रिटर्न हमने क्या करना है, जो भी अब इसकी लेआउट है ना वो हम यहाँ पे बनाएंगे। तो कस्टम लेआउट बनानी है तो सिंपल हम ये चीज़ें, ये विजेट्स हम पहले भी कवर कर चुके हैं। मैं यहाँ कंटेंट का जो विजेट है वो यूज़ करूँगा और एज इंसेट्स डॉट ऑल करके मैं पैडिंग दे देता हूँ लेट्स से 20। नेक्स्ट मैं इस कंटेनर में ऐड कर देता हूँ कंटेनर की हाइट, कि इसकी हाइट कितनी हो, कि ये हमारा विजेट होना कितना चाहिए। तो 230 मैंने इसकी हाइट सेट कर दी। नेक्स्ट मैं इधर चाइल्ड ऐड करता हूँ। चाइल्ड में अब मैं कॉलम ऐड करूँगा क्योंकि मैं इसमें मल्टीपल आइटम्स ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मल्टीपल आइटम्स में सबसे पहले तो मैं ऐड कर देता हूँ इसका टेक्स्ट। मैं एक टेक्स्ट ऐड करूँगा। टेक्स्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास है बॉटम शीट टाइटल, ठीक है। आप कुछ भी टेक्स्ट रख सकते हैं ना, ठीक है। तो इसकी स्टाइलिंग करनी है, तो स्टाइलिंग के लिए हम क्या करेंगे जी, स्टाइलिंग के लिए हम स्टाइल का पैरामीटर यूज़ कर लेंगे, टेक्स्ट स्टाइल का हम विजेट यूज़ कर लेंगे, और यहाँ पे हम इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ हम रख देंगे 18, और फ़ॉन्ट वेट हम इसका रख देंगे, सॉरी लेट्स गिव मी अ मिनट, फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट वेट, इसको हम क्या कहते हैं, आई गेस होता तो यही था फ़ॉन्ट वेट। अगर ये आपको सजेशन ना दे तो कंप्लीट लिख के ट्राई करें। फ़ॉन्ट ओके, फ़ॉन्ट वेट कंप्लीट लिख के डॉट लगाएंगे तो ये आपको सजेशन दे देगा। तो इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ कि बॉटम शीट टाइटल जो है इसको बोल्ड शो करवाए। नेक्स्ट कोमा इंटर इधर ऐड करूँगा। इंटर ऐड करने के बाद नेक्स्ट जो अब मैंने इस बॉटम शीट में कंटेंट ऐड करना है वो मैं ऐड कर देता हूँ। तो ये कंटेंट कुछ भी हो सकता है। अब मैं सबसे पहले तो स्पेसिंग ऐड कर दूँगा। स्पेसिंग के लिए आपको पता है साइज़ बॉक्स यूज़ होता है। तो अब मैंने हाइट ऐड करनी है, तो मैं इसको हाइट की स्पेस देता हूँ 12 की, और नेक्स्ट मैं ऐड कर देता हूँ एक सिंपल हेडिंग। सिंपल हेडिंग वी हैव फॉर एग्जांपल एक और हमारे पास टेक्स्ट है। टेक्स्ट हमारे पास हो सकता है दिस इज़ सब हेडिंग टेक्स्ट फॉर
बॉटम शीट। और इसी तरह मैं इसकी स्टाइलिंग ऐड करूँगा, टेक्स्ट स्टाइल का विजेट यूज़ करूँगा, फ़ॉन्ट साइज़ मैं 12 कर दूँगा, और फ़ॉन्ट वेट आपको पता है जिस तरह हमने ऊपर असाइन किया इस तरह मैं फ़ॉन्ट वेट डॉट बोल्ड इसको सेट कर दूँगा। इसी को मैं कॉपी कर लूँगा, ये जो हमारे पास है साइज़ बॉक्स को, एक और यहाँ पे हेडिंग भी ऐड कर दूँगा नीचे। हेडिंग के बाद मैं यहाँ पे एक बटन ऐड कर दूंगा। बटन के लिए आपको पता है कि हम पहले भी यहाँ पे कोड लिखते रहे, ये जो हमारे पास एक एरर दे रहा है वो इस वजह से क्योंकि हमने इसके एंड पे अभी कॉमा नहीं लगाया। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपके पास आएंगी, कोशिश करें ये छोटे मोटे एरर खुद फिगर आउट करने की कोशिश करें, इससे आपकी जो इम्प्रूवमेंट है वो ज़्यादा होगी और जल्दी ज़्यादा आप चीज़ों को पिक करेंगे। नेक्स्ट अब हमने जस्ट एक बटन शो करवाना है। ये सब वो चीज़ें जो हम पहले कवर कर चुके हैं, तो मैं दोबारा से अब कोड लिख रहा हूँ एलिवेटेड बटन का। एलिवेटेड बटन में आपको पता है ऑन प्रेस का ये हमारे पास मेथड है, और चाइल्ड में आप कुछ भी इसकी ना कह लें कि ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ बॉटम बटन, ठीक है। तो इसको रैप अप करते हैं क्योंकि वीडियो भी कुछ लंबी हो गई है और मेन चीज़ आपको समझ आ चुकी है। एंड पे सेमीकोलन मिसिंग था, वो यहाँ पे मैंने लगाया। और अभी जो मुझे लग रहा है ना, इस बॉटम शीट में हमने इस बॉटम शीट की अपनी स्टाइलिंग नहीं की, तो इसकी अपनी स्टाइलिंग करने के लिए ना हम यहाँ पे आएंगे इस मेन विजेट में। कॉन्टेक्स्ट के बाद मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ और इधर एक और पैरामीटर यूज़ करता हूँ शेप का, और मैं इसे ऐड करता हूँ राउंड शेप ऐड करने के लिए राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर। राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर में बॉर्डर रेडियस असाइन करना है, बॉर्डर रेडियस आना तो चाहिए, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर। ओके, सर्कुलर कितना करना चाहते हैं? फॉर एग्जांपल वी सेड 22। ओके लेट्स सी, गिव मी अ मिनट, लेट्स सी ये इशू हमारे पास क्यों कर रहा है। बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, तो अच्छा इसको अब हमने ऐसे करना है कि हमारे पास बॉटम है ना, बॉटम शीट, तो बॉटम शीट में हम सर्कुलर नहीं डिफ़ाइन करेंगे बल्कि हम इसे बताएंगे कि वर्टिकल बॉर्डर कितना होना चाहिए। तो वर्टिकल में हम इसे कहते हैं कि सबसे पहले टॉप से ऐड करें, और इसको हम कहते हैं टॉप से कितना करें, सर्कुलर करें कितना 22, ठीक है। तो इस तरह अब हम इसका बॉर्डर का रेडियस दे देंगे। मैं इसको सेव करता हूँ और दोबारा से आपको ऐप दिखाता हूँ। ये हमारे पास ऐप है। अब आपने स्नैक बार पहले देख लिया था, शो डायलॉग आपने पहले देख लिया था, अब हमारे पास है बॉटम शीट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ आप देखें कि अभी तक हमारे पास ये बॉटम शीट शो नहीं हुई, ठीक है। तो इट मीन्स कि वी मिस सम पॉइंट। लेट्स डिबग कि हमारे पास इशू आ क्यों रहा है, अभी हमारे पास बॉटम शीट शो क्यों नहीं हो रही। तो गाइस अभी आप देखें कि हमने ये इसका कोड लिख तो लिया है, लेकिन बटन के क्लिक करने पे अभी तक हमने इस मेथड को कॉल तो नहीं करवाया ना, तो डेफिनेटली वो शो तो हो गई नहीं। तो मैं इस क्लास को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, अपनी इस मेन क्लास में जाता हूँ, और ये थर्ड बटन जो हमारे पास है इसके ऑन प्रेस मेथड में मुझे कॉल करवाना है। कॉल करवाऊंगा तो तब वो शो होगा, वैसे तो वो शो नहीं होगा चाहे मैं उसका जितना अच्छा कोड लिख लूँ। तो मैं इस क्लास को यहाँ पे पेस्ट करूँगा, इसको इंपोर्ट करने की कोशिश करूँगा, ये इंपोर्ट नहीं करने देगा। जैसे ही मैं इस क्लास के बाद डॉट का साइन लगाऊंगा, दोबारा अपने कर्सर को यहाँ लाऊंगा, तो ये आप देखें कि अब ये मुझे इंपोर्ट करने की सजेशन दे रहा है। मैं इस क्लास को इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इस मेथड को कॉल कर लूँगा शो बॉटम शीट के नेम को, एंड पे सेमीकोलन लगाऊंगा, दोबारा से ऐप को रन करूँगा। अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैं बॉटम शीट के बटन पर क्लिक करता हूँ बस ये बॉटम शीट यहाँ पे शो हो गई है। बट आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट राइट से ये हमारे पास अभी मार्जिन दे रहा है। हमें चाहिए कि ये बॉटम शीट कंप्लीट विड्थ ले ताकि ये ठीक भी लगे, अभी ये विजुअली इतना ज़्यादा अपीलिंग नहीं है। तो इसको सेट करने के लिए हम जस्ट अपने इस टेक्स्ट विजेट को रैप कर लेंगे सेंटर विजेट में। तो मैं यहाँ पे एक और विजेट ऐड करता हूँ सेंटर विजेट, और इसके चाइल्ड के पैरामीटर में इधर आके पेस्ट कर दूंगा अपना टेक्स्ट विजेट। दोबारा से ऐप को रन करूंगा। अब आप देखें कि जब मैं दोबारा इस बॉटम शीट को ओपन करता हूं तो अब हमारे पास ये बॉटम शीट कंप्लीट विड्थ ले रही है। तो गाइज़ इस तरीके से अब हमने अपनी बॉटम शीट को भी सेट कर लिया, हमने स्नैक बार को विजेट को भी कवर किया, डायलॉग को भी कवर किया और बॉटम शीट को भी कवर किया। इन 3 विजेट्स को हमने इस वीडियो में इतनी डिटेल से कवर कर लिए गाइस कि अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन होती है, स्टिल आई से डैट
कि आप अपना रिसर्च वर्क भी करें, इस कोड को ख़ुद लिखें। सिर्फ देखने से कोडिंग नहीं आती, ख़ुद परफॉर्म करेंगे, जो इश्यूज़ आएंगे उनको सॉल्व करेंगे तो फिर ये आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इम्प्रूव होगी। अगर आपको कुछ भी इश्यूज़ आते हैं, अपना फीडबैक शेयर करना चाहते हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर योर सजेशन एडवाइस इन द कमेंट सेक्शन। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।